शेष विजय यात्रा करें, उसके पहले दिव्य जिनवर के दर्शन करें, यही भावना भव्य मध्य रात्रि में ही गए, दर्शन को भरते भक्ति करने का रे था उल्लास विशेष। दिवस भरतेश्वर को ऋषभेश्वर की आराधन की शुभ भाव हुए, तो मध्य रात्रि में दर्शन करने जा पहुँचे। अंतर में अति आनंद हुआ, वे दर्शन कर कृत कृत्य हुए, रे हुए प्रफुल्लित अंतर में स्तुति करने के भाव हुए। वृषभेश आपकी दिव्य ध्वनि संताप मिटाने वाली है, भव भोगों में उलझे मन की उलझन सुलझाने वाली है, भव ज्वाला में जलते जन को ठंडक पहुँचाने वाली है, भव भव में भटके प्राणी को भव पार लगाने वाली है। वे जन है महाभाग्यशाली जो प्रतिदिन सुनने आते हैं, वे जन तो महा अभागे हैं जो प्रतिदिन ना सुन पाते हैं। मैं उन्हीं अभागों में से हूँ जिनको मिलता है लाभ नहीं, मैं प्रतिदिन आऊँ हे भगवन, इतना मेरा सद्भाग्य नहीं। प्रतिदिन की छोड़ो बात प्रभु, दिन में भी आना मुश्किल है, इसलिए रात में आया हूँ, दिन में आना ना संभव है। सब आप जानते हैं प्रभुवर, क्या कहूँ आपसे है भगवन, बस यही चाहता हूँ स्वामिन, कैसे छूटे भव का बंधन। मैं कैसे करूँ प्रार्थना, कुछ सब कुछ पहले से निश्चित है, उसमें वह फेर फार करना जो इच्छित है ना संभव है, जो निश्चित है सो निश्चित है, यह दिव्य ध्वनि में आया है, यह कथन किसी से छुपा नहीं, सबके सुनने में आया है। यह बात आपने बतलाई, हम सभी जानते हैं, यह सब कुछ भी कहने की बात नहीं है,
आप जानते हैं सब कुछ। इतना कह के कुछ शांत हुए भरतेश्वर चिंतन मुद्रा में। वे चले गए अंतर्मुख अपने अंतर में। अर्धरात्रि में अरे अचानक दिव्य ध्वनि की गूंज हुई। दिव्य ध्वनि सुनने को मिलकर सारी जनता उमड़ पड़ी। सभी सोचने लगे अचानक मध्य रात्रि में दिव्य ध्वनि कैसे खिरी, बताओ तुम भी सभी ओर से एक ध्वनि। तब कहा किसी ने भरतेश्वर दर्शन के लिए पधारे हैं। उनके निमित्त से असमय में भी दिव्य ध्वनि का लाभ मिला। असमय में आए भरत राज, असमय में दिव्य ध्वनि गूंजी। रे भरत राज है भाग्यवान, उनके कारण ही ध्वनि गूंजी। मध्यरात्रि में दिव्य ध्वनि गूंजी भरतेश्वर के कारण। यह बात नहीं है साधारण, यश फैला है इसके कारण। माँ यशस्वती नंदा देवी अति ही प्रसन्नता से बोली, यह भरत राज मेरा बेटा जग में है महाभाग्यशाली। भरतेश्वर बोले माता से, हे माँ मैं नहीं भाग्यशाली। चाहे जो कुछ भी कहो किंतु मत कहना मुझे भाग्यशाली। रे महाभाग्यशाली वे हैं जो प्रतिदिन दिव्य ध्वनि सुनते हैं। वृषभ सेन तेरे बेटे प्रभु जी के गणधर बने हुए। उनके समक्ष मैं क्या हूँ माँ, वे ऋषभेश्वर के साथी है। वे तो है महासंत मुनिवर, निज आत्म की अभ्यासी है। आरंभ हुई है जिस दिन से श्री ऋषभेश्वर की दिव्य ध्वनि, वे उस दिन से प्रतिदिन सुनते ना छोड़ी उनने एक घड़ी। किंतु अभागा बेटा यह तो कभी नहीं जा पाता है। दिन में तो समय नहीं मिलता, इसलिए रात में आता है। मेरे कारण यदि असमय में भी दिव्य देशना प्राप्त हुई, कैसे हो गया भाग्यशाली, तुम ही बोलो मेरी माई। जिन वाणी सुनना महाभाग्य, जो महाभाग्य से मिलता है। पर विषय लोलुपी सारा जग विषयों में उलझा रहता है। जो सुनते हैं प्रीति पूर्वक रे प्रतिदिन जिनवर की वाणी, वे साधारण जन भी है
भाग्यशाली। मुझको मिलता अवकाश नहीं रे रंच मात्र भी दिन भर में। हे माँ मैं उलझा रहता हूँ दुनियादारी के चक्कर में। बेटा तू महाभाग्यशाली, तू चक्र रत्न का स्वामी है। तू ऋषभेश्वर का प्रथम पुत्र, तू सारे जग में नामी है। यह चक्र रत्न सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य दिखाई देता है। प्रतिदिन जिन वाणी सुनने का सौभाग्य न मिलने देता है। जिस दिन जिन वाणी शुरू हुई उस दिन छाती पर आ बैठा। किस दुविधा में मैं उलझ गया, मेरी कुछ समझ नहीं आता। प्रतिदिन दिन में प्रत्येक बार हो 2 घंटे 24 मिनट। प्रतिदिन दिन में नित 3 बार खिरती है जिनवर की वाणी। इस तरह रोज ही खिरती है कुल 12 मिनट 7 घंटे। सब काम छोड़ दुनिया सुनती, ना गिनती है संडे मंडे। दिग्विजय यात्रा करने को मैं चला हजारों वर्षों तक। सदा भटकता रहा निरंतर खंड खंड 6 खंडों में। सारा जग सुने दिव्य ध्वनि को, मैं रहूं भटकता दुनिया में। कैसा मैं महाभाग्यशाली जो रहा भटकता दुनिया में। मत कहना मुझे भाग्यशाली, मुझको गाली सी लगती है। बस लड़ो लड़ो लड़ते ही रहो, यह बात ना अच्छी लगती है। दुनिया से लड़ो लड़ते ही रहो, पर लड़ो लड़ो की बात करो। बोलो 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 माई, क्या भाग्य इसी को कहते हैं। क्या भाग्य इसी को कहते हैं, सद्भाग्य इसी को कहते हैं। यह भरत अभागा ही अच्छा, इसको ऐसा ही रहने दो। मत करो प्रशंसा मेरी अब, मुझको कांटों सी चुभती है। मीठी मीठी झूठी शंसा अब मुझको बहुत अखरती है। इस मानव भव में चक्रवर्ती हो सर्वाधिक वैभवशाली। आखिर में यह सारा वैभव बस एक परिग्रह ही तो है। और 5वां पाप परिग्रह सारी दुनिया जाने यह। भले प्राप्त हो पुण्योदय से, आखिर में तो पाप ही है। अरे पाप का पिंड परिग्रह संकट ही
को उकसाएगा। सोचो यह कितना अच्छा है अंश नहीं अच्छाई का। इसके रहते हम यदि मरे तो नरकों में ही जावेंगे। इसे त्याग कर साधु हुए तो स्वर्ग मोक्ष में जावेंगे। यह तो अभाग्य की सीमा है, यह है सचमुच विष की प्याली। इसके कारण क्यों कहते हो तुम मुझको महाभाग्यशाली। हे महामात्य, हे सेनापति, मैंने जो माँ से बात कही वह बात आपसे कहता हूँ जो नहीं आपसे कभी कही। इस चक्र रत्न का मिलना यद्यपि महाभाग्य से होता है, यह चक्र रत्न पर दिव्य ध्वनि सुनने में बाधक होता है। यद्यपि यह बात अखरती है, पर अब यह सब करना होगा। निधत्ते निकाचित कर्मों को तो हमें भोगना ही होगा। गले पड़े इस चक्र रत्न को हमें निभाना ही होगा। सहज भाव से जो कुछ है उसको अपनाना ही होगा। यद्यपि मैं नहीं चाहता हूँ पर ठुकराना भी संभव ना। अब अपनाना तो होगा ही, दिल से अपनाना संभव ना। जो कुछ भी है जैसा भी है अपने ही भावों का फल है। यद्यपि यह अपना नहीं किंतु अब तो समझो अपना ही है। अब तो समझो अपना ही है, जो कुछ भी है जैसा भी है। जब छोड़ नहीं सकते इसको तब यह दायित्व हमारा है। जब तक है अविरत गुण स्थान तब तक तो अरे रहेगा ही। अब अधिक विकल्पों से क्या हो, सब काम समय पर ही होगा। रे सुनो अभागा भरत, आपसे एक निवेदन करता है नहीं शक्ति की कोई कमी, पर मुझको हिंसा इष्ट नहीं। दिग्विजय चाहता हूँ ऐसी जिसमें न खून की बूंद बहे। बोलो मंत्री गण सेनापति, ऐसा भी तो हो सकता है। दिग्विजय यात्रा मेरी यह सद्भाव यात्रा बन जावे। सद्भाव यात्रा का स्वरूप वात्सल्य भाव से समझावे। संदेश मित्रता का भाई अत्यंत नेह से भिजवावे। साम दाम से काम करे पर दंड भेद में ना जावे। जो
कहा आपने सभी सत्य पर देश अखंडित होगा तो जिन वाणी की सत्य देशना का भी लाभ मिले सबको। चक्र रत्न भी शत्रु नहीं, वह हम सबका सहयोगी है। जो जैसा आप कहेंगे जब वैसा ही काम करेंगे हम। हम सभी अहिंसक हैं राजन, सब ऋषभेश्वर के अनुयायी। हम सभी जानते हैं कि आप भी सच्चे उनके अनुयायी। अंतर से भोगों से विरक्त, श्रद्धानी ज्ञानी ध्यानी है। अनुभवी आत्मा के स्वामिन, अंतर से आत्म ज्ञानी है। दिग्विजय यात्रा में स्वामिन, ना एक खून की बूंद बहे, ना कोई सामना करे और ना कोई सामना कर सकता। सब शक्ति को पहचानेंगे, सद्भाव आपका जानेंगे। सहज भाव से ही सब जन सहयोगी भी बन जाएंगे। जो तुम कहते सब बात सही, पर समय सहज ही जाता है। अर ऋषभ देव की वाणी का सदलाभ नहीं मिल पाता है। और अपने आत्म हित का भी कुछ काम नहीं हो पाता है। इसमें ही उलझे रहते हैं, सब समय व्यर्थ में जाता है। हम सभी रखेंगे ध्यान, आपके भावों को पहचानेंगे। हम देखेंगे सब काम आपको, अधिक नहीं उलझावेंगे। यदि मिल जावे हमें आपका थोड़ा बहुत मार्गदर्शन, उसके ही अनुसार हम सभी कामों को निपटा लेंगे। आधी तो हो गई विजय, अब आधी ही तो शेष रही। उसे अधूरी रहने देना किसी तरह भी योग्य नहीं। किसी तरह भी पूरा करना होगा इस विजयी क्रम को, और व्यवस्थित करना होगा जन जन के जीवन क्रम को। आप व्यवस्थित रखें निरंतर अपनी दैनिक चर्या को, चिंतन मनन करें आवश्यक और तत्व की चर्चा को। खान पान सब यथा समय जैसा जो कुछ आवश्यक है, सब कुछ वैसा ही करें प्रभु, जैसा जो कुछ आवश्यक है। निज आत्म के कल्याण हेतु जो करना अति आवश्यक है,
प्रतिदिन करने के योग्य प्रभु जो कार्य परम आवश्यक है, उन सब कार्यों की रंच उपेक्षा करना प्रभुवर योग्य नहीं। ये राजकाज चलते ही रहेंगे, इनकी चिंता योग्य नहीं। इन सब की चिंता करने को हम लोग हमेशा हाजिर हैं। यदि होगा अति आवश्यक कुछ तो सेवा में हाजिर होंगे। वह भी असमय में नहीं प्रभु समयानुसार हाजिर होंगे। समय समय पर अवगत कर हम यथा योग्य आज्ञा लेंगे। यह सब तो है ठीक, किंतु जो मुझको सदा अखरता है, इन हार और उपहारों का व्यवहार न मुझको रुचता है। इन कन्याओं की भेंट चित्त को उद्वेलित कर देती है। परिणय करने की बात चित्त को आंदोलित कर देती है। करना होगा क्या हो सकता तुम बतलाओ। हल्के में लेना योग्य नहीं, सोचो सोचो फिर बतलाओ। यह बात नहीं है साधारण, इसकी गहराई में जाओ। जल्दी जल्दी की बात नहीं, सोचो समझो फिर बतलाओ। प्रतिदिन यह सब कुछ ठीक नहीं, इसको समाप्त करना होगा। आखिर हम सबको ही सोचो कुछ सीमा में रहना होगा। इस तरह असीमित प्रतिदिन ही परिवार बढ़ाना ठीक नहीं। आदर्श नहीं है यह वृत्ति, इसको अपनाना ठीक नहीं। यह बात नहीं है वृत्ति की, यह तो अति ही आवश्यक है। गहराई से सब जुड़े रहें, अतएव परम आवश्यक है। जो बहन बेटियां देंगे वे विद्रोह नहीं कर सकते हैं। वे धोखा देंगे नहीं कभी, विश्वास योग्य हो सकते हैं। देश संगठित करने की, हर देश संगठित रखने की सोची समझी रणनीति है। यह देश अखंडित रखने की अपनी रक्षा करते देकर हम लेकर रक्षित होते हैं। ऐसा करके ही तो हम सब निश्चिंत सदा रह सकते हैं। कुछ बात नहीं कुल वृद्धि की, ना इच्छा पूरी करने की। हम सब आपस में बंधे रहे संबंधों की गहराई से। इन संबंधों के पीछे तो बस यही भावना सबकी है। अतः आप भी इन सब को बस सहज भाव से स्वीकारें। सब ऐसा ही चलता है, इसको ऐसा ही चलने दे। इसकी महिमा ऐसे में है, ना अधिक विकल्पों में उलझे। इसका स्वरूप ऐसा ही है,
करें, माथे पर बोझा ना लेवे, जो होता है सो होने दे। हम सभी जानते हैं कि आप विषयों में रत्ना अंतर से, इन सब से रहते हैं विरक्त, ना जुड़ते इनमें अंतर से। पर चक्रवर्ती के जीवन में संयोग सदा जुड़ते रहते, वे अपने में ही रहते हैं, इनमें ना कभी उलझते हैं। यह सब है व्यवहार, आप तो निश्चय वृत्ति वाले हैं। अपने में अपनापन धारें, परमार्थ निवृत्ति वाले हैं। देश अखंडित करने में सारे व्यवहार निभाते हैं, पर जब अपने में आते हैं तो अपने में जम जाते हैं। शिथिल हो जाते हैं, अधिक कहीं क्या सब अंगूठियां धरती पर गिर जाती है। यह एक दिवस की बात नहीं, प्रतिदिन ऐसा ही होता है। अपने में सदा रचे रहते, विश्राम कभी ना होता है। सब व्यवहारों में पूर्ण चतुर, पर निश्चय वृत्ति वाले हैं। अपने में रहते सदा मगन, सारे व्यवहार निभाते हैं। व्यवहार और निश्चय नय में संपूर्ण संतुलन रहता है। अंतर में शांति बनी रहती, बाहर में चलता रहता है। भरतेश आपका जीवन तो रे अरे देखने लायक है। हम गीत कहाँ तक गाएंगे, सबको अपनाने लायक है। एकमात्र आदर्श पुरुष, जन जन जिनका अनुकरण करें। है जीवन भी आदर्श, अरे जन जन जिसका अनुसरण करे। भोगी है अथवा योगी है, यह बात समझ में नहीं आती। सब चाहे कुछ भी ना चाहे, यह बात समझ में नहीं आती। लड़ लड़ कर सभी जीतते हैं, पर आप जीतते बिना लड़े। राज जीतते हैं सब जन, पर आप जीतते मन सबके। अरे जीतने से मन के सब अपने ही हो जाते हैं, और बढ़ाओ हाथ तो सब जन सहज मित्र बन जाते हैं। यदि मांगो सहयोग तो सब जन सहयोगी बन जाते हैं। यदि सहज हो जाओ तुम तो सभी सहज हो जाते हैं। यदि असीम हो शक्ति तो फिर कोई सामने नहीं आता। यदि सहज रहे शक्तिशाली, समझौते को आगे आते। अपन रहे यदि सहज सरल, तो बात सहज ही बन जाती है। अपन एकदम सहज सरल, तो बात एकदम बन जाती। देश संगठित करने में हिंसा का कोई काम नहीं। वात्सल्य
सब सही सही। यदि भाव अपावन हो अपनी दुनिया कैसे पावन होगी। यदि परम पावन है हम तो दुनिया भी पावन होगी। वृषभ सेन और अनंत वीर्य ऋषभेश्वर की वाणी सुनकर उनके मार्ग पर चले गए, उनसे पावन दीक्षा लेकर। यदि न होता चक्र रत्न तो मैं भी तो जा सकता था। अधिक कहें क्या है भाई, मैं भी दीक्षा ले सकता था। चक्र रत्न सौभाग्य नहीं, मुझको अभाग्य सा लगता है। संयम लेने में बाधक यह तो अभाग्य सा फलता है। सब लोग परिग्रह छोड़ रहे, मैं उसे जोड़ता जाता हूँ। मैं अरे सुलझना चाह रहा पर और उलझता जाता हूँ। मैं राह डोलता दुनिया में, वे तो अपने में चले गए। वे मेरे छोटे भाई थे पर आज बन गए बहुत बड़े। अब ना वे मेरे भाई हैं, अब तो गुरुदेव हमारे हैं। वे परम पूज्य हो गए और हम उनके ही अनुयायी हैं। जो घर में हैं वे सभी अनुज हमको प्राणों से प्यारे हैं। कुल के दीपक माँ जाए वे हम सबके राज दुलारे हैं। श्री बाहुबली जो महाबली वे तो युवराज हमारे हैं। ये सभी हमारे भाई बंधु मेरी आँखों के तारे हैं। इन अखंड 6 खंडों का संपूर्ण प्रशासन अब हमको मिलजुल कर करना है भाई। शासन करना है हम सबको। इस तरह प्रशासन अनुशासन शासन करना है हम सबको। हम सब मिलकर सानंद रहें, यही करना है हम सबको। रे 6 खंडों के इस अखंड भारत पर शासन करने का हम सबके ही पुण्योदय से हम सबको यह सौभाग्य मिला। इक्ष्वाकु वंश के गौरव को अब हमें निभाना ही होगा। इसकी महिमा गौरव गरिमा को हमें बढ़ाना ही होगा। यह भरत भूमि हम सबकी है, इसको संभालना है सबको। और ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि का लाभ उठाना है सबको। वात्सल्य भाव से रहना है, आत्महित करना है सबको। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित भी धारण करना है सबको। आदर्श गृहस्थ जीवन जीना और यथा समय संयम धरना। जो सहज भाव से संभव हो, जीना मरना करना धरना। आकुलता का काम नहीं रे, सदा निराकुल ही रहना। अपने में अपनापन रखना, अपने में नित्य रमे रहना। आखिर तो करने योग्य एक ही
काम हमें जो करना है। अपने आत्म में जमना है, अपने आत्म में रमना है। अपने आत्म में जम रम कर अपने में पूर्ण समा जाना। आखिर में एक काम ही तो हमको तुमको सबको करना। मेरी तो यही भावना है, मैं यही चाहता हूँ भाई। सारा जग सुख से रहे सदा, मैं यही चाहता हूँ भाई। जोड़ जोड़ कर क्या करना, आखिर तो छोड़ना है सबको। अपने आत्म में ही जम कर आत्म हित करना है सबको। जब तक इस जग में रहना है, वात्सल्य भाव से रहना है। ना लड़ना है, ना झगड़ना है, मिलजुल कर सबको रहना है। जो कुछ भी है, जितना भी है, सब यहीं छोड़ कर जाना है। ना साथ में कुछ भी जाना है, सब यहीं पड़ा रह जाना है। साधर्मी वात्सल्य सभी में होना अति आवश्यक है। सहयोग परस्पर में सबका करना भी अति आवश्यक है। सुख दुख में साथ निभाना है, पूरा व्यवहार निभाना है। निश्चय में निश्चल रहना है, सबको आत्महित करना है। हम सब हैं आदर्श जगत के, जो हमसे कारज होंगे वही करेगा सारा जग, हम ही उसके कारण होंगे। राजा होता जैसा जग में, वैसी ही होती सभी प्रजा। हम चलें यदि सन्मार्ग पर, सन्मार्ग पर ही चले प्रजा। जग रहना होगा, हमसे कोई दुष्कर्म न हो। हमसे हो अच्छे काम सदा, जिनका दुनिया अनुकरण करे। हम ऐसे हो आदर्श पुरुष, जिनको सारा जग याद रखे। हम ऐसे काम करें जग में, जिनसे जग में इतिहास बने। अपने मन की बात सबको समझाई। अरे न्याय नीति की बात इस प्रकार भरतेश ने सबको लेकर साथ सबको आनंदित किया और बढ़ाया हाथ।